इस वक्त मशाल यूसुफ ज़ई मेरे साथ मौजूद है। अडियाला के बाहर इस वक्त शदीद नारेबाजी हो रही है। मशाल बताइएगा आज कमरे अदालत का माहौल कैसा था जब जज साहब की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा था। कमरे अदालत में खान साहब भी मौजूद थे, बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। जैसे ही फैसला सुनाया गया उस पर खान साहब का क्या रद्द अमल था, रिएक्शन क्या था, बताइएगा। सबसे पहले कमरे अदालत का माहौल भी बताइए। लेकिन जब बीबी अंदर जा रही थी तो वो बहुत नॉर्मल थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और कल रात से जब हम हुकूमती टाउट्स ने कहा कि उनको 7 साल की सज़ा होगी तो वो अपनी तमाम तर पैकिंग उन्होंने खुद की और वो ऐसे पैकिंग कर रही थी जैसे कोई जेल नहीं जा रहा, कोई पिकनिक पे जा रहा। उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं थी, ज़रा भी टेंशन नहीं थी। और उन्होंने बारहा कहा कि मैं वो खान साहब की कमज़ोरी नहीं, उनकी ताकत बनेगी। वो खान साहब के साथ वफा निभाएगी, आखिरी सांस तक वफा निभाएगी, लेकिन पीछे नहीं होगी। ये गिरफ्तारी मामूली बात है इस मकसद के लिए। तो खान साहब बार बार कह रहे थे कि इनसे कहो सज़ा सुनाओ, सज़ा सुनाओ, ताकि ये जलील हो दुनिया के सामने कि एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन लेने पे और उसकी बापर्दा अहलिया को सिर्फ ट्रस्टी बनने पे उस खैराती तालीमी इदारे की जिस पे सीरत नबी की मुफ्त तालीम दी जाती है उस पे सज़ा सुनाई गई है। और खान साहब ने कहा कि इसके बाद तो बनता है कि मुझ पे शौकत खानन का भी केस बनाए। सज़ा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी की है। मशाल ये भी बताइएगा कि आपने जैसे का कहा कि बुशरा बीबी साहिबा खुश थी, बहुत ज़्यादा पैकिंग शैकिंग सामान तैयार करके आई थी, तो क्या खुशी इस बात की तो नहीं थी कि खान साहब भी इधर है, वो भी इधर आ रही है, मुंतकिल हो रही है? देखिए मेरे ख्याल से ज़्यादा खुशी तो इसी बात की थी। दूसरी बात उनकी ये थी कि वो खान साहब की कमज़ोरी नहीं बनेगी, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको था कि ये मुझे गिरफ्तारी से डराएंगे, ये मुझे जेल से डराएंगे। उन्होंने कहा ये चीज़ें बेमानी है और वो खान साहब के लिए कड़ी है। देखिए उनके पीछे बहुत बयानिए बनाए गए, डील का कहा गया, उनका कहा गया जी वो एजेंट है। बहुत कुछ हमारे अंदरूनी और बैरूनी लोग सब लोगों ने मिल के किया, लेकिन अल्लाह अल हक है, वो कड़ी थी, कड़ी है और कड़ी। अंदरूनी और बैरूनी कौन से लोगों की तरफ इशारा कर रही है? बहुत से लोग हैं, जिसमें एक हमारे वो सलमान अहमद साहब है जिन्होंने मखसूस बयानिया बनाया और फिर खान साहब ने उनको पार्टी से फारिग किया। अच्छा, बहुत से लोग। इसके साथ साथ मशाल ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि खान साहब को बनी गाला भी मुंतकिल किया जा सकता है, ये किस पहराइए में बात कर रही हैं आप? देखिए जी खान साहब को पैगामात दिए गए, खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए पैगामात दिए गए। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं बनी गाला नहीं जाऊँगा। और अभी भी हमें खदशा है, हमें अंदेशा है कि बुशरा इमरान खान साहिबा को बनी गाला शिफ्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि वो जेल अथॉरिटीज़ उनकी गिरफ्तारी डाले, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, उनको अडियाला जेल भी रखे। लेकिन अभी तक उनको अडियाला जेल में उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की जा रही है। क्या वजह लगती है मुंतकिल करने की बनी गाला? क्या वजह लगती है? बयानियाँ बनाएंगे कि जी डील हो गई है। डील तो कभी भी नहीं होगी। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात हो सकती है, लेकिन सानिहा टी चौक 9 मई पे अपने कारकुनान पे वो किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकातें क्यों हो रही हैं? देखिए जी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है, जिनकी मुलाकात हुई है वही उस पर कमेंट करेंगे। मैं ना उस मुलाकात में थी, ना मुझे पता है, तो मैं उसमें कमेंट कर नहीं सकती। स्पोक्स पर्सन है आप बुशरा बीबी साहिबा की, तो आज बुशरा बीबी साहिबा जब अडियाला जेल आ रही थी, आप मौजूद थी उनके साथ, क्या कहना था रास्ते में जब वो आ रही थी सज़ा सुनने के लिए? देखिए जी वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उन्हें ज़रा भी टेंशन नहीं थी, उन्हें परवाह ही नहीं थी। और उनको था कि जी सज़ा सुनाते हैं तो सुना दें, वो किसी भी सूरत पीछे नहीं होगी। और मेरे ख्याल से इस टाइम हुकूमत आखिरी हरबे आजमा रही है, समझते हैं कि जी ये ज़्यादा देर तक चलेगा। लेकिन जिस तरह खल खान साहब ने कहा ना, आज मैं ये बात बता रही हूँ कि ये सज़ा इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है। जी इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान के खिलाफ फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडियाला के बाहर मौजूद है और शदीद नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। इमरान खान की तस्वीर भी इस वक्त हाथों में पकड़ी हुई है, आप देख सकते हैं शदीद नारेबाजी इस वक्त हो रही है। हम लोग जिस सारी खवातीन यहाँ पे आई हुई, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एक ये पहले से ही लिखा लिखाया फैसला था जो आज सुना दिया गया है। खान साहब को 14 साल और बीबी को 7 साल सज़ा सुना दी गई है। इनको था कि बीबी आएंगी नहीं, बीबी अपना सामान सर्दियों का पैक करके साथ लाई हुई थी, बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये क्या केस है? ये अलकादर ट्रस्ट जो है ये एक सीरत नबी पे बनाया गया तालीमी इदारा है, जिस पे ये इन्होंने केस बना के मजाक बना के रख दिया है। और ये खान साहब को भी सज़ा सुना दी गई है। ये सहाफ़ियों ने पहले ही बता दिया था कि ये सज़ा लिखी गई है और खान साहब को आज सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन ये सज़ा टिकने वाली नहीं है। हाई कोर्ट में अपील होगी और ये फैसला सेटिसाइड होगा। अच्छा, आपने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा पैकिंग बैग तैयार करके आई थी, आज
क्या मोराल था उनका, क्या कहना था उनका, और किस स्पिरिट के साथ वो यहाँ पर पहुंची थी? आपको पता है कि वो खान साहब की बीवी, आपको पता है कि उनमें कितनी हिम्मत, कितनी ताकत है। ये लोग समझते थे वो डर जाएंगी, वो आज केपी से आएंगी ही नहीं, लेकिन वो सामान पैक करके पहुंची हुई थी। हौसला आपको पता है उनका बुलंद है, खान साहब की तरह बिल्कुल उनका बुलंद है। दाव सुना दी गई है। तो कोई बात नहीं, हम घबराने वालों में से नहीं हैं। ना खान साहब घबराए हैं। लोग बाहर आके कह रहे हैं कि खान साहब का चेहरा उतरा हुआ था। खान साहब घबराए हुए हैं। खान साहब हरगिज नहीं घबराए हुए। वो 1.5 साल में जेल में बैठे हैं, और ये 14 साल, ये 20 साल से हम घबराने वाले में नहीं से हैं। फिक्र ना करें, अगले हफ्ते पीडीएम की भी बारी आ रही है। अगले हफ्ते पीडीएम की बारी आ रही है, उनके केस खुल रहे हैं। ये खान साहब की सजा का कोई मसला नहीं है। सारी अवाम खान साहब के साथ है। खान साहब घबराने वालों में से है। बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है अंदर ही। सुनने में आ रहा है कि वो पैकिंग वैकिंग करके आई थी आज। वो हमेशा, बीबी हमेशा तैयार होकर आती है। वो कहती है कि मैं इस केस में खान साहब को अकेले ना छोड़ूंगी, ना मैं पीछे हटूंगी। आपको देखते बुज़दिलों के क्या मुतालबे थे, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा था बुशरा बीबी को तलाक दे। ये मुल्क के निज़ाम पर तमाचा नहीं है, ये आपके जो अपने हुकूक होते हैं, इंसानी हुकूक है, उसको छीनने का क्या वो आप कोशिश नहीं कर रहे हो? आज तारीख की काले दिन में एक और इजाफा हुआ कि जिस तरह एक झूठे केस में खान साहब को 14 साल सजा सुनाई गई, और खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई, और एक ऐसे केस में जिसपे सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही थी, अल-कादा ट्रस्ट बनाई गई थी, ट्रस्टी को कोई फायदा नहीं था। और ये एक ऐसा केस था जिससे इमरान खान को ना कोई जाती फायदा हुआ और ना गवर्नमेंट को कोई 1 रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि जो 190 मिलियन पाउंड थे उसके आने से जो पाकिस्तान को 20 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और इन्होंने बल्कि ये देखे रात को ही बता दिया गया था कि आज कमरे अदालत में क्या हुआ जब ये फैसला सुनाया गया, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था खान साहब का इस फैसला सुनने के बाद? खान साहब ने एक बात कल भी कही थी। खान साहब ने कहा मेरे पास एक मिरेकल बाल है, वो मुझे पहले ही बता देता है कि फैसला क्या आना है। वो तो बिल्कुल तैयार थे, जिस तरह पहले उन्हें कन्विक्ट किया गया 3-4 झूठे केसेस में। साइफर में क्या बना, साइफर का इद्दत का बोंडा केस क्या बना, और ये भी केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा इंशाल्लाह। अपेक्स कोर्ट में जा रहे हैं खान साहब, बिल्कुल इजी थे, रिलैक्स थे, उन्हें पता था कि होना है। और जिस तरह बीबी बुशरा ने बहादुरी के साथ जो गिरफ्तारी दी, उन्हें पता था, और रात को उन्होंने कहा कि मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, और वो उन्होंने अपना सामान लाया। और क्या कहना चाहेंगे, आप लोग भी यहाँ पर एहतजाज के लिए पहुंचे हैं, किन जज्बात के साथ यहाँ पर आए हैं? देखें, ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, और मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख का, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसने मेरे नबी का नाम ऊंचा किया, और वो कहता है कि हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह के। इस बात की उसको सजा दी गई। इमरान ने कौम को शऊर दिया, इस बात की सजा दी गई। इमरान ने कौम को हकीकी आजादी का दर्द दिया, ये वो शऊर दिया इमरान खान ने, जिसकी सजा आज उसको दी गई है। स्याह तरीन दिन है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये गुफ्तगू आपने सुनी।